करेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरतखोर एजेंडा को फैलाने के लिए। मोदी है तो मुमकिन है जो आपने। हेलो मोदी जी, अरे काहे 12 करोड़ की कार पे घूम रहे हैं जी? हैं? अरे ऑटो से घूमिए, छोटका मोटका 4 चक्का से घूमिए, काहे 12 करोड़ की कार पे घूम रहे हैं? अब देखिए तो लोगों को दिक्कत हो रहा है। हाँ, नमस्कार दोस्तों। मोदी जी के पहनावे को लेकर तो भारत में पहले ही से चर्चित का विषय बन चुका था कि मोदी जी आखिर क्यों इतने महंगे कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी की गाड़ी पर भी सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर ये मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं। दोस्तों, ये जो सवाल है कोई बड़ा नेता नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। ये जो सवाल है वो इस देश के तो नहीं, मतलब कुछ बड़े यूट्यूबर इस सवाल को कर रहे हैं। वो जो यूट्यूबर हैं वो इस देश में तो नहीं रहते हैं, वो रहते हैं अलग कंट्री में, लेकिन वो बात भारत की करते हैं। और बात सिर्फ भारत के भलाई के लिए नहीं बल्कि ओनली बीजेपी, मोदी और योगी पर करते हैं। इनकी वीडियो में हमेशा आप योगी, मोदी, हिंदुत्व इत्यादि का ही वीडियो देखिएगा। लेकिन आज इन महाशय ने मोदी जी के जो 12 करोड़ की गाड़ी पे जो घूमते हैं, मोदी जी जो 1.5 लाख के जो चश्मा पहनते हैं, इन पर इनका कुछ सवाल है कि आखिर क्यों मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी पे घूमते हैं। दोस्तों, अगर यही सवाल वो जर्मनी के पीएम से करते हैं कि आखिर क्यों जर्मनी के पीएम 19 करोड़ की कार यूज करते हैं, तो शायद इन महाशय का जर्मनी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो यही सवाल इंडिया में आसानी से कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में तो एकता है ही नहीं। कुछ लोग हिंदुत्व में रहते हैं, कुछ लोग मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग भारत को तोड़ने में लगे रहते हैं। दोस्तों, मोदी जी को 12 करोड़ की गाड़ी देने के पीछे उनकी सुरक्षा है। मोदी जी इस देश के पीएम है और किसी भी पीएम की सुरक्षा तो इतनी होनी चाहिए। दोस्तों, ये लोग आगे चलकर ये भी कहेंगे कि मोदी जी को इतना सिक्योरिटी क्यों मिला है, क्यों उनके पीछे आगे एनएसजी कमांडो, एसपीजी कमांडो रहते हैं, ये भी हटा दिया जाए। दोस्तों, ये आपको बता दें कि जो 12 करोड़ की जो गाड़ी जो मोदी यूज करते हैं वो कोई आम गाड़ी नहीं है। वो गाड़ी उनकी सुरक्षा को लेकर उनके लिए बनाया गया है। 12 करोड़ जो आप बता रहे 12 करोड़ की गाड़ी है तो उसकी सुरक्षा भी सबसे ज्यादा है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मोदी जी को वो गाड़ी उनको बचा सकता है, उनको सेव कर सकता है, जो कि सबसे जरूरी भी है क्योंकि वो एक कंट्री के पीएम है। ये बात उनको समझ आनी चाहिए। और दूसरी बात कि वो 1.5 लाख या 2 लाख का जो कपड़ा पहनते हैं, इस पर भी उनको ये सोचना चाहिए कि वो एक कंट्री के पीएम है और वो जब भी किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनके पहनावे को लेकर भी किसी भी कंट्री में उनको लोग जज करते हैं। आखिर वो इस देश के पीएम है, अगर वो अच्छे कपड़े नहीं पहने तो क्या वो फटे कपड़े पहने, क्या वो लोकल कपड़े पहने? आखिर क्यों मोदी जी गरीब थे बचपन में? भाई, अब कोई गरीब है तो उनकी क्या गलती है? वो गरीब थे, वो मोदी जी गरीब थे। और दूसरी बात ये मैं आप कहना चाहूंगा कि मोदी जी ही एक ऐसा पॉलिटिक्स जिनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिक्स नहीं रहा है। ठीक है, मोदी जी अकेले ही यहाँ तक पीएम की कुर्सी तक आए हैं। ठीक है, अब बात करें कि अदर जो जैसे आरजेडी हो गया, आपका कांग्रेस हो गया, सबका जो बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है और उनका जो मान लीजिए पूरी परिवारवाद चल रहा है अभी भी। ठीक है, जैसे सोनिया गांधी का जो बेटा बेटी अब सब धीरे धीरे आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन आप बताइए दोस्तों कि क्या मोदी जी का कोई पहले का खानदान है जो कि पॉलिटिक्स में था, इतने बड़े पोस्ट पे था, जो कि मोदी जी को वहां से यहाँ लेके आए? और 10 में से 6 लोग, 10 में से 6-7 लोग अगर मोदी जी को पसंद करते हैं तो उसके पीछे कारण होगा। 10 में से 7 लोग बेवकूफ नहीं होंगे जो कि मोदी जी को चुनेगा। ठीक है, तो ये आप मत समझिए कि लोग अंधभक्त होते हैं। दोस्तों, आखिरकार मोदी जी ने 10 सालों में कुछ बड़े काम क्या किए हैं, चलिए आपको वो बता देते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों 2016 में नोटबंदी, उसके बाद 2017 में इनकम टैक्स यानी जीएसटी लाना। नंबर 3 3 तलाक को खत्म करना। नंबर 4 370 लागू करना, धारा 370 लागू करना। नंबर 5 गरीब जनताओं के लिए आयुष्मान कार्ड का योजना। उससे ज्यादा मैं आपको गिना देता हूँ, फिर से उज्ज्वला योजना होगा, किसान सम्मान निधि योजना हो गया। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, जो बहुत सारी योजना उन्होंने गरीब लोगों के लिए दिए हैं। राम मंदिर को छोड़कर उन्होंने देश के लिए दिए हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जो कि परिवारवाद राजनीति को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर किसी का बाप अगर राजनीतिक में था तो उसका बेटा भी राजनीतिक में आना चाहिए। दोस्तों, चलिए इन यूट्यूबर का जो कुछ वीडियो मेरे पास भी आपको जरूर देखना चाहिए कि इन महाशय ने पहले मोदी के बारे में क्या किया। जब इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया, जब इनके मोदी के बारे में आप इतना क्यों बोलते हो, आप मोदी जी को इतना हेट क्यों करते हो, तो इनका जवाब सुन लीजिए आप।
मोदी है तो मुमकिन है। जो आपने कहा बिल्कुल सही है। मोदी जी से ही, उन्हीं की वजह से ही सब बना है जो आज मैं हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। तो ये कभी वीडियो में क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, आपको क्यों उगलाना पड़ता है ये सब चीजें? पूछा नहीं किसी ने, तभी देखो। दोस्तों यही होता है जब आप किसी बड़े पॉलिटिक्स या किसी अच्छे इंसान के बारे में बोलेंगे, या किसी बड़े पॉलिटिक्स जो कि काम कर चुका है देश के हित के लिए, जब आप उसके बारे में बोलते हो, अनापशन कुछ ही बोल सकते हो आप, लेकिन जब आपसे कोई पढ़ा लिखा आपसे सवाल करता है तो आप उस समय अटक जाते हो। जब वही हाल उनका जो इस वीडियो में हुआ था। तो दोस्तों अगर आई होप यार आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।